यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फरहान पेशेंट जिसका फाइनली अब डिस्चार्ज बिल बन रहा है उसमें तमाम लैब टेस्ट के बिल्स, फार्मेसी के बिल्स और प्रोसीजर्स के बिल, इवन एडवांस, यहाँ पर तमाम के तमाम बिल्स ड्रॉप हो रहे हैं और उसका हमें टोटल पता चल रहा है कि उसका अब अभी क्या बिल बन रहा है वो हमारे सामने डिटेल है। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग डिस्चार्ज टाइम चार्जेस ऐड करेंगे, जो लेट सपोज रूम चार्जेस हैं, जो डॉक्टर के विज़िट्स हैं, या ऑपरेशन है, एनेस्थीसिया है, नर्सेज हैं, एसी चार्जेस हैं, डेट टाइप ऑफ चार्जेस हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। हम लोगों ने सेलेक्ट किया रूम नंबर 1 में वो एडमिट थे, लेट सपोज रूम नंबर 1 का चार्जेस हैं 2000, उसने 2 दिन स्टे किया तो यहाँ पर 4000 बन गए, रूम चार्जेस बन गए। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन चार्जेस को कर लेते हैं, ऑपरेशन चार्जेस थे 30,000 रुपीज़। हम लोगों ने नंबर ऑफ़ टाइम्स 1 उसको हम लोगों ने इंटर कर लिया। नंबर ऑफ़ टाइम से मुराद ये है कि अगर डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने स्टे किए, नंबर ऑफ़ विज़िट्स कितने हुए, तो इस वजह से नंबर ऑफ़ टाइम्स के फीचर्स हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि एसी चार्जेस हैं, एसी चार्जेस लेटर सपोज 1000 पर डे के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। हम लोग कि 2 दिन रुके तो कितने बन गए, 2000 बन गए। उसके बाद हम लोग एनेस्थीसिया चार्जेस कर लेते हैं। एनेस्थीसिया चार्जेस 1 है, हम लोग कह देते हैं कि जी 2 टाइम्स रुके, ओके किया, ओके हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास टोटल की टोटल उसके पास अब हमारे पास हिस्ट्री आ रही है। लैब टेस्ट बिल्स हम लोगों ने जो अटैच किए वो 700 उसके बने, फार्मेसी 168 बनी, आईपीडी चार्जेस जो बने वो 42,000 बने, प्रोसीजर्स 12,000 बने, एडवांस उसने 25,000 दिया हुआ था। ये हमारे पास उसकी समरी आ रही है, पूरी इनवॉइस की समरी आ रही है, टोटल की टोटल यहाँ हमारे पास ये आ रहा है। अब इन डिस्काउंट हम लोगों ने कोई भी नहीं दिया। यहाँ पर अब उसकी टोटल अमाउंट बन रही है, जो पेएबल अमाउंट बन रही है वो 29,868 है। हम जस्ट इधर 229,000 रिसीव कर लेंगे ताकि हम लोग जो 868 है इसका बैलेंस फॉरवर्ड कर दें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट फीचर है उसमें हम इसको यूज़ करें और इसकी भी हम लोग देख सकें तमाम चीज़ें। हम लोगों ने सेव किया, सेव हो गया। यहाँ पर हम लोग उसकी डिस्चार्ज स्लिप निकालेंगे फरहान की, यहाँ से हम लोगों ने निकाली तो यहाँ से हम लोगों को एक डिटेल स्लिप मिल जाएगी जिसमें तमाम उसके चार्जेस का फॉलो अप और उसकी समरी टोटल की टोटल हमें पता चल रही है कि उसकी समरी कितनी थी और उसके डिटेल चार्जेस कितने थे। यहाँ से हम प्रिंट आउट निकालेंगे और उसकी डिस्चार्ज टोटल का टोटल उसका बिल निकल आएगा। यहाँ पर हम राइट साइड के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम लोगों को वही फ़िल्टर्स वाली रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि कौन सा पेशेंट कब एडमिट हुए, टोटल उसकी डिटेल्स आ रही हैं नंबर वाइज, पेशेंट डेट वाइज। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं डिस्चार्ज एडवांसेस जो हम लोगों ने लिए उसके टोटल की टोटल आ रही हैं कि डिफरेंट फ़िल्टर्स के साथ आ रही हैं रिपोर्ट्स उसकी, पेशेंट डेट वाइज, नंबर वाइज। इसी तरह डिस्चार्ज की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास डिफरेंट, उसको हम लोग देख सकते हैं कि डिस्चार्ज की कौन क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसके डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, पेशेंट डेट वाइज, टाइप वाइज, डॉक्टर डेट वाइज, डिस्चार्ज हिस्ट्री वाइज, वो तमाम की तमाम हम लोग देख सकते हैं। अब हमने उस वक्त 968 का उसका बैलेंस छोड़ दिया था। अब अगर वो 1-2 दिन बाद आते हैं, ये बैलेंस ज़्यादा भी हो सकता है, जस्ट ये आपको फीचर्स बताना था। पेशेंट बैलेंस आ रहा है यहाँ पर उसका रिमेनिंग, तो हमें पता चल गया फरहान का हमारा बैलेंस रहता था 868। अब 868 उसने पे कर दिया तो यहाँ से हम लोग सेव करेंगे और ये उसका बैलेंस भी क्लियर हो जाएगा। सो हम ये भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आप लोगों को पेशेंट बैलेंसेस की भी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अब डिस्चार्ज में हम लोगों ने जैसे कि ओपीडी में मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन थी, लैब में हमारे पास लैब की टेक्निकल रिपोर्ट थी। अब हम लोग आईपीडी में भी उसकी मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए चीज़ कर रहे हैं, हम लोग करते हैं। अभी तो वो डिस्चार्ज हो गया, ये किसी पुराने पेशेंट का करते हैं, बिफोर डिस्चार्ज वो होना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, ये सारा कुछ किया और उसकी जितनी भी की सेव की और उसके ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह ये हमारा टोटल का टोटल आईपीडी का मॉड्यूल हमारा ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ के ऊपर। अब हम लोग आते हैं फार्मेसी की तरफ। फार्मेसी से मुराद ये है कि फार्मेसी जो हमारी हॉस्पिटल में होती है उसके जितने फ़ीचर्स हैं वो हम लोग तमाम के तमाम इधर डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर ये हम लोग परचेज़ करते हैं, ये परचेज़ का फॉर्म ओपन हो गया। परचेज़ में 2 ऑप्शंस आ रही हैं, क्रेडिट की और डेबिट की। यहाँ पर आए, सप्लायर को सिलेक्ट किया हम लोगों ने, तैयब कमाल को सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर हमने अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट किया, बैच नंबर कौन सा है, इसकी एक्सपायरी डेट ऊपर से सिलेक्ट की, इसके नंबर ऑफ़ पैक्स कितने हैं जो होते हैं टोटल। बाकी चीज़ अगर कोई डिस्काउंट है तो ठीक है, नहीं है तो रिकॉर्ड, अगर सेल्स रेट अपडेट करना है तो यहाँ से सेल्स रेट अपडेट हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किया, ऑटोमेटिकली ये लेजर्स में भी पोस्ट हो जाएंगी चीज़ें, स्टॉक में भी अपडेट हो जाएंगी, यहाँ पर ये होगी। हम आते हैं परचेज़ रिटर्न की तरफ, सेम लाइक डैट परचेज़ है और उसका रिवर्स प्रोसेस है परचेज़ रिटर्न। तो यहाँ से आप परचेज़ रिटर्न भी कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रही हैं कैश की और क्रेडिट की। अब हम लोग आते हैं सेल्स की तरफ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, कैश, क्रेडिट, इंडोर। इंडोर की हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस कर ली, अब हम लोग कैश की प्रैक्टिस करते हैं। कैश में हम लोग आए कैश में आने के बाद हम लोगों ने मेडिसिन को सिलेक्ट किया, मेडिसिन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा इंटर कर रहे हैं। हम लोग बी में गए, बी में इंटर किया, उसके बाद हम लोग दोबारा ऊपर गए, पूरा 19 आईडीज़ वाली को सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन की क्वांटिटी लिख रहे हैं, कितनी कितनी है, वो ऑटोमेटिकली उधर बिल टोटल बन रहा है। हम लोगों ने कहा 635.55 का बिल हम लोगों का बन गया। सेव एंड प्रिंट किया तो होता है जो थर्मल प्रिंटर, वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेव किया और ये सेव हो गया, हम लोगों का ये मेंटेन हो गया। हम इसको बारकोड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, मेडिसिन को ना बारकोड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी मॉड्यूल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको तमाम की तमाम रिपोर्ट्स नज़र आ रही है। यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का भी एक फ़ीचर है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्टॉक टेकिंग करते हो, आपकी कोई मेडिसिन जब ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो यहाँ से भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो फार्मेसी में हम लोगों ने 4 फीचर्स देखे, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। और ये तमाम की तमाम आपने ऑलरेडी देखा, आईपीडी के साथ भी अटैच है और अकाउंट्स के साथ भी अटैच है। अकाउंट्स का हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कहाँ पे इनकी वो है। परचेज़ में है, ये परचेज़ के डिफरेंट फ़िल्टर वाइज रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे। परचेज़ रिटर्न्स में आप ये डिफरेंट फ़िल्टर वाइज रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। सेल्स में हम लोग जस्ट अभी कर देते हैं, जो अभी हम लोगों ने इंटर किया, ये हम लोगों ने 2 सेल्स की थी, वो उसकी आगे उसके डिफरेंट फ़िल्टर लगे हुए हैं, आइटम डेट वाइज और सेल्स टाइप डेट वाइज के कैश और क्रेडिट, और इंडोर में कितने हुए, अकाउंट डेट वाइज क्रेडिट में हम लोगों की कितनी आई। सेम लाइक सेल्स रिटर्न में हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, जिस फ़िल्टर को भी अप्लाई करेंगे उस वाइज वो डेटा फेच करके ले आएगा रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री स्टॉक वाइज के करंट स्टॉक हमारा कितना है, टोटल उसके जितने फीचर्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं। आइटम वाइज, स्टॉक वाइज जितना भी कुछ है। मेडिसिन एक्सपायरी की भी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। सो हम लोगों ने एक समराइज फॉर्म में फार्मेसी के टोटल मॉड्यूल को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं अकाउंट्स की तरफ। अब अकाउंट्स वो फीचर है जो मेनली तमाम डिपार्टमेंट्स को डील करता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले आते हैं पेमेंट्स की तरफ। लेट अस सपोज कि हम लोगों ने पेमेंट्स फॉर्म को क्लिक किया, पेड बाय आमिर कर देते हैं, रिमार्क्स के जी पेड किया, पेड बिल नंबर दे दिया, कोई भी पेड बिल नंबर। यहाँ पर हमने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की और यहाँ से हम लोगों ने तैयब जो हमारा सप्लायर था उसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। जहाँ से हमने कैश में पेमेंट करनी है या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है वो हम लोगों ने लिख दी कि जी हम लोगों ने 1000 या 2000 जितनी भी 10,000 की उसकी पेमेंट उसको पे कर दी। सेव कर लिया, सेव हो गया, ऑटोमेटिकली अकाउंट्स की पोस्टिंग होगी। इसी तरह ये पेमेंट्स हैं और रिसीविंग से मुराद है कि कैश रिसीव किया। हॉस्पिटल में जो रेगुलर डिपार्टमेंट वाइज कई ऐसी एंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर हम लोगों को कैश रिसीव करना है, ओपीडी लैब के अलावा भी कैश रिसीव होती है। यहाँ से हम लोग कैश को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने अकाउंट्स को सिलेक्ट किया, किस अकाउंट्स के अगेंस्ट में रिसीविंग की और किस अकाउंट कैश में रिसीविंग की या कैश में रिसीविंग की, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेंस मैनेजमेंट का टोटल डिटेल का मॉड्यूल है कि हॉस्पिटल के कितने एक्सपेंस है। पेड बाय एक्सपेंस हम लोगों ने लिख दिया। नरेशन जो भी लिखेंगे आप लोग जाएंगे, यहाँ पर आपके पास डिटेल एक्सपेंस है। आप अपने डिटेल एक्सपेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो भी मैं फर्दर आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेशनरी के एक्सपेंस लिख दिए या जो भी आप लोगों के हॉस्पिटल के एक्सपेंस वो आपने ड्रॉप डाउन कर दी, यहाँ पर आप लोगों के पास डिटेल का आ गया। आखिर में आपके पास एक जनरल वोचर का भी मॉड्यूल है कि अगर आप लोगों ने कोई अकाउंट्स एडजस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। अकाउंट्स एडजस्टमेंट जो भी मॉड्यूल आप एडजस्ट करोगे, अकाउंट सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया। नीचे दूसरा कोई अकाउंट भी सिलेक्ट करना है आप लोगों ने वो कर लिया, तो आप लोगों ने जो पोस्टिंग करनी हो यहाँ पर आप लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो इनकी रिपोर्ट सारी की सारी मेंटेन हो रही हैं। पेमेंट्स की डेट वाइज, पेबल डेट वाइज, रिसिप्ट्स की हो रही हैं डेट वाइज जितनी भी हैं, रिसीवेबल डेट वाइज, एक्सपेंस की एक्सपेंस डेट वाइज, कौन सा एक्सपेंस है किस का हुआ वो टोटल का टोटल हम लोग देख सकते हैं। जर्नल वोचर्स का हम लोग देख सकते हैं टोटल का टोटल। अब ये हमारा एक अकाउंट से रेलिवेंट जितना मॉड्यूल था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे इंटर कर सकते हैं वो हम लोग अब एक मरतबा देखना चाहते हैं।
तो हम लोग आए एनालिसिस मैनेजर में। यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली जो हम शुरू में भी हम लोगों ने स्टार्ट ही डैशबोर्ड से किया था, जहाँ से हम लोगों को पूरा पता चला था